Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing about the types of Qatl under chapter 16 of Pakistan Penal Code, which is related to offences against human body. In previous videos we have discussed first type, that is Qatl Amd. In today's video we are going to discuss the second type, which is related to Qatl Shibh Amd under section 315 of PPC. But before starting my discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates and information about this channel. Do share this video with your friends and fellows and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Qatl Shibh Amd under section 315 of Pakistan Penal Code. So section 315 says, whoever with the intention to cause harm to the body or mind of person causes the death of that person by means of weapon or by any act is likely to cause the death is said to commit Qatl Shibh Amd. So सबसे पहली चीज़ सेक्शन 315 के अकॉर्डिंग आती है इंटेंशन. एक बंदे की इंटेंशन है, किस चीज़ की इंटेंशन है? कॉजिंग हार्म टू द बॉडी एंड कॉजिंग हार्म टू द माइंड ऑफ पर्सन. किसी बंदे की बॉडी को नुकसान पहुंचाना या उसके माइंड को नुकसान पहुंचाना, इस चीज़ की उस बंदे की इंटेंशन है. यहाँ पे किसी किस्म की डेथ कॉज करने का जिक्र नहीं हुआ. डेथ कॉज नहीं करनी, उस बंदे की इंटेंशन, इरादा सिर्फ ये है कि मैं अगले बंदे को ज़रा सा नुकसान पहुंचा दूँ, मैं अगले बंदे की डेथ ना कॉज करूँ. उसकी ये नीयत नहीं है कि मैं अगले बंदे को मौत के मुंह में पहुंचा दूँ. कत्ल अम्द में इंटेंशन क्या थी? सिर्फ डेथ कॉज करने की. लेकिन कत्ल शिब अम्द की इंटेंशन है सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाने की. अगले बंदे को सिर्फ और सिर्फ हर्ट कॉज करने की इंटेंशन है. लेकिन उस हर्ट कॉज करने के चक्कर में अगर कोई बंदा दूसरे की डेथ कॉज कर देता है, किस तरह से डेथ कॉज कर देता है? बाय मीन्स ऑफ एनी वेपन और एनी एक्ट, किसी हथियार को इस्तेमाल करते हुए, या उसका कोई ऐसा एक्ट है जो कि इन रिजल्ट डेथ कॉज कर रहा है, तो ये कहा जाएगा कि अगले बंदे ने कत्ल शिब अम्द कमिट किया है. कत्ल शिब अम्द में हमारे पास मेनली जो समझने की चीज़ है, जो याद रखने की चीज़ है, वो ये है कि इरादा डेथ कॉज करने का नहीं है, इरादा सिर्फ और सिर्फ हर्ट कॉज करने का है. सो अगर हम इसी डेफिनीशन के अकॉर्डिंग कत्ल शिब अम्द के कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स निकालें तो सबसे पहला और मेन इसेंशियल ही आता है इंटेंशन. इंटेंशन टू कॉज हार्म. सबसे पहली चीज़ है इंटेंशन किस चीज़ की है? नुकसान पहुंचाने की. सेकेंडली, नॉट इंटेंडिंग टू कॉज द डेथ. सेकेंड एसेंशियल क्या है कि उसमें डेथ कॉज करने की कोई भी इंटेंशन, कोई भी इरादा, कोई भी नीयत शामिल नहीं है. लेकिन थर्ड एसेंशियल क्या है? कोई ऐसा वेपन यूज्ड हुआ है या फिर उस बंदे का कोई ऐसा एक्ट है जो कि इन रिजल्ट विच इज़ लाइकली टू कॉज द डेथ, जो कि इन रिजल्ट डेथ कॉज कर रहा है. तो उस सूरत में हम कहेंगे कि यहाँ बंदे ने कत्ल शिब अम्द कमिट किया है, अगर ये तमाम एसेंशियल्स फुलफिल होते हैं तो. अब अगर हम कत्ल शिब अम्द को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो इसी सेक्शन के अंदर आप देखें एक इलस्ट्रेशन दी हुई है. यहाँ पे क्या है? अब एक बंदा है, वो हर्ट कॉज करने के चक्कर में किसी दूसरे बंदे को, यानी कि वो बी को हर्ट कॉज करना चाह रहा है. वो क्या करता है? एक स्टोन या स्टिक का इस्तेमाल करता है, वो उसको बी की तरफ फेंकता है. यहाँ पर उसकी इंटेंशन क्या है कि मैं बी को सिर्फ और सिर्फ हल्का सा नुकसान पहुँचा दूँ, हल्की सी बॉडीली इंजरीज कॉज कर दूँ. लेकिन वो स्टोन और स्टिक, जब उस स्टोन या स्टिक कोई भी एक वेपन वो उसकी तरफ फेंकता है, कोई भी चीज़ उसकी तरफ फेंकता है, तो बी की डेथ कॉज हो जाती है वो स्टोन या स्टिक लगने से. ठीक है, वो उस बंदे की डेथ कॉज कर रहा है. इन रिजल्ट क्या हो गया? बी मर गया उसके उस एक्ट की वजह से. अब यहाँ क्या होगा? A will be guilty of कत्ल शिब अम्द because he was not intending to cause the death of the person. उसकी इंटेंशन डेथ कॉज करने की नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हर्ट कॉज करने की, नुकसान पहुंचाने की. सो इस सूरत में हम कहेंगे दैट पर्सन हैज़ कमिटेड कत्ल शिब अम्द. अब एक बंदा जब कत्ल शिब अम्द कमिट करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या है?
सो कत्ल शिबे अम्द की पनिशमेंट सेक्शन 316 में एक्सप्लेन की हुई है दैट हुएवर कमिट्स कत्ल शिबे अम्द शैल बी लायबल टू दियत। वो बंदा जो कत्ल शिबे अम्द कमिट करेगा वो दो पनिशमेंट का मुर्तकिब होगा। सबसे पहले तो दियत एंड सेकेंडली इम्प्रिजनमेंट। दियत की वैल्यू क्या है? वो वैल्यू जो ऑलरेडी फिक्स्ड होती है या वो वैल्यू जो कोर्ट फिक्स करती है वो अकॉर्डिंग टू कोर्ट होती है, वो किसी बंदे की तरफ से नहीं होती। ठीक है, the amount of diyat will be fixed by the court. That person will be liable for diyat, and secondly he will be given the punishment of imprisonment which will extend to the 25 years as ताज़ीर punishment. अब जो बंदा कत्ल शिबे अम्द कमिट कर रहा है उसको सेकंड पनिशमेंट क्या दी जाएगी? इम्प्रिजनमेंट, जो कि 25 साल की होगी। और ये इम्प्रिजनमेंट हमारे पास क्या है? ताज़ीर पनिशमेंट है। ताज़ीर पनिशमेंट क्या होती है? विच इज़ ऑलवेज फिक्स्ड बाय द कोर्ट एंड इट इज़ द पनिशमेंट अदर देन हद पनिशमेंट। ये हद पनिशमेंट से हट कर होती है। सो दैट वाज ऑल द डिस्कशन अबाउट कत्ल शिबे अम्द, द सेकंड टाइप ऑफ कत्ल। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।